सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखिए मैडम जी, ये मुर्दा घर है, यहाँ पर हम लोगों के चेहरे याद नहीं रखते। भैया लेकिन आप फाइल तो रखते होंगे ना, जिसमें लाश का डेथ सर्टिफिकेट, बॉडी कहाँ मिली थी, क्या हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन। हमें हमारी माँ जी की फाइल देखनी है, हम आपको डेट बता देते हैं, आप बस फाइल ला के दे दीजिए हमें। अरे नहीं मैडम, हमारे पास में कोई फाइल नहीं है। जब परिवार वाले डेड बॉडी को ले जाते हैं तो फाइल भी उनके साथ दे दी जाती है। अरे भैया लेकिन हमारी बात तो सुनिए, भैया लेकिन हमें कोई फाइल ही नहीं मिली थी। ऐसे कैसे मैडम, सबको मिलती है। आप जाइए और अपने परिवार वालों से कंफर्म करिए। लेकिन आप यहाँ पे कोई तो रिकॉर्ड रखते होंगे ना? हाँ मैडम जी, रिकॉर्ड रखते हैं ना। चुप कर, तू अपना काम कर, खामखा बीच में आ रहा है। देखिए भैया, हमें उस दिन के रिकॉर्ड्स देखने, आप बस एक बार हमें फाइल दिखा दीजिए ना। अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। सिक्योरिटी, अरे सिक्योरिटी, भैया हम तो आपसे बस फाइल मांग रहे। सिक्योरिटी। ठीक है, आप बुलाइए सिक्योरिटी को, हम भी देखते हैं। जी सर। ले जाओ इन्हें, खामखा परेशान कर रही हैं। देखिए हमारी बात सुनिए, हमें बस एक फाइल चाहिए। मैडम आप बाहर चलिए। हमारी बात सुनिए मैडम। चलिए मैडम, बाहर चल के बात करना। पहले आप बाहर आइए। चलिए नहीं तो डंडे पड़ेंगे। आप पहले बाहर आइए। माँ जी की फाइल चाहिए। अरे तुम्हें कहा ना बाहर चलिए। आज सुबह जो मुर्दा आया था उसकी फाइल में हेरफेर करना है। अरे नाम बदलवाना है। काम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। ये वोट बॉय ही टेढ़ा है, इसने हमारी माँ जी की फाइल के साथ कुछ गड़बड़ की होगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब हम इसका सच इसी के तरीके से इसी के मुंह से निकलवाएंगे। राधिका। पापा, मम्मी तो घर पे नहीं है। तो आपको पता है लड्डू बेटा, मम्मी कहाँ गई है? मम्मी तो मंदिर गई है। मंदिर गई है? मंदिर? मंदिर क्यों गई है? राधिका तो कल भी मंदिर गई थी ना। अरे बेटा, दिन देखकर मंदिर नहीं जाते हैं। मन हो, दिल में इच्छा हो, श्रद्धा हो, मंदिर चले जाओ। क्या ही फर्क पड़ता है, भगवान का नाम है, जब मर्जी ले लो। वो तो है। और आपको पता है माँ, आप जब से ठीक हुए हैं ना, राधिका बहुत खुश है। और सच बोलो तो इस बात के लिए भगवान को जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। अगली बार जब वो मंदिर जाएगी तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। राधिका जो थाल लेकर मंदिर जाती है वो तो यहीं रखी है। राधिका बिना थाल के मंदिर गई या कोई और बात है? चतुर सिंह, बड़े साहब आ रहे हैं। कौन से वाले? अरे वो निरीक्षण ऑफिसर हैं, बाहर ही हैं वो। सुना है कि किसी की शिकायत ऊपर तक गई है, उसकी तहकीकात के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पे। आ रहे हैं नहीं, आ चुके हैं। इंस्पेक्शन ऑफिसर जसप्रीत सिंह। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, आज सब की पूछताछ होगी। ओ चंगू मंगू, इधर आओ, खड़े हो जाओ। शिकायत आई है कि यहाँ पे लाशों की पहचान के साथ उनके रिकॉर्ड के साथ फेरबदल चल रहा है। डेड बॉडी देने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, उनके नाम बदले जाते हैं। जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा बताया जाता है। इस धांधलेबाजी की शिकायत बहुत ऊपर तक पहुंची है। बताओ। नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। क्या गलतफहमी है और क्या सच, ये तुम हमें मत बताओ। तुम सब लोग सच बताओ, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे, सबका सस्पेंशन लेटर निकलवाऊंगा मैं। क्या नाम है तुम्हारा? वीना सिंह। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम बताओ सच। सर, ये घुस खाता है, इसको सजा मिलनी चाहिए सर। सर हमारी नौकरी मत खाइएगा, हमारी कोई गलती नहीं है सर। और सर फेरबदल में यही करता है सर। सर हमारी कोई गलती नहीं है सर, इसी ने किया है। इसी ने किया है, यही है सर। चतुर सिंह,
बेटा अगर तुम चतुर हो ना तो हम चालाक हैं। तुम सिर्फ अपनी नौकरी से ही हाथ नहीं धोगे बल्कि जेल भी जाओगे, क्योंकि जिस औरत ने तुम्हारी शिकायत की है ना उसने हमें बताया है कि उसकी माँ जी जिंदा थी। इसका मतलब तुम उसे मुर्दा घोषित करके उसके शरीर के अंग बेचना चाहते थे। नहीं नहीं साहब, आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। मैं कोई अंग नहीं बेचता। तो उस पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। नाम है सुजाता बंसल। जब वो मरी ही नहीं तो कैसा डेथ सर्टिफिकेट सर? मतलब हमने दवाई खाने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे परिवार वालों को फोन करके मुर्दा घर में बुला लो। जब वो मरी ही नहीं तो उनकी फाइल कहां से बनेगी सर? मुझसे गलती हुई है सर, मुझे माफ कर दो सर। मैं कसम खाता हूँ ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर आज के बाद तुम्हारी ऐसी शिकायत आई ना तो सिर्फ नौकरी से बाहर नहीं जाओगी बल्कि जेल के अंदर जाओगे, समझे? जी 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 सर। बार छोड़ दिया हमने तुमको। थैंक यू सो मच सर। 11 बजने को आ गए, लेकिन ये राधिका अभी तक घर वापस नहीं आई है। पता नहीं मंदिर ही गई है या इसके दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रहा है। खैर, इससे पहले कि वो राधिका घर वापस आए हमें अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। पागलपन के चलते तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब हमें अपना हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। मुन्ना और उस गोलमुखी के बीच की दूरियों को हम इतना गहरा कर देंगे कि वो गोलमुखी चाहकर भी इसे कम ना कर पाए। हेलो रजनी, तुम आज काम पर मत आना। जब वो मरी नहीं तो उनकी फाइल कहां से बनेगी सर? या तो आपको गलतफहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। देख के चलना नहीं आता या फिर साइज इतना बड़ा हो गया है कि सामने वाला दिखाई नहीं देता। हमने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी है, लेकिन कल हमें ये चोट लग गई जिसके चलते हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो क्या तुम हमारी जगह अंदर जाकर पूजा कर लोगे? इस औरत ने अपनी बहू को गायब करने के लिए ये कड़ा चुराया था, लेकिन जब से हमारे घर में आई हो सिर्फ और सिर्फ कलेश करवाया है तुमने। इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके ये मर जाए। इसकी सांसें तो चल रही है। क्या करना है मैडम? ये तो जिंदा है। जितना बोला है बस उतना करो। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। माजी की सांसें नहीं चल रही है। झूला झूला। अरे रे 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 रे, संभाल के मैं गिरूंगी। अरे मेरी बॉल। धरती का बोझ, ना रंग रूप की ना पढ़ी लिखी, कुछ भी नहीं। अरे तेरे पैरों की धूल भी उसके आगे सोने के बराबर। अरे उससे तो हमें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आती है। हम ये तो जानते थे माँ जी कि आपके दिल में कभी भी हमारे लिए जगह नहीं थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप हमसे इतनी नफरत करती हैं कि मलबे का सच बाहर आने के बाद हमें दिव्यम जी से अलग करने के लिए आप अपनी ही मौत का झूठा खेल खेलेंगी।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।